एक बार सेवा कुंज आया तो उस समय इसकी हाल देखी मैंने, बहुत जीर्ण अवस्था में था। तो मन में बड़ा भाव था कि किसी तरह इसका जो है जीर्ण अवस्था दूर हो और ये बहुत सुंदर नज़र आए। लेकिन जब आज मैं आया, मैं देख के बहुत हैरान हुआ कि ये वही सेवा कुंज है। आज इसका सारा स्वरूप ही बदल गया और बहुत अच्छा हो गया है। 4 वर्षों तक चले जीर्णोद्धार कार्य के विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए जुगल जोड़ी सरकार की अद्भुत लीला का साक्षी रहा वृंदावन का सेवा कुंज अब एक नए कलेवर में आप सबके समक्ष है। राधे राधे। पिछले एपिसोड में हमने आपको सेवा कुंज के सौंदर्यीकरण के जो प्रयास चल रहे थे उनकी एक झलक दिखाई थी। 25 अप्रैल 2015 को सेवा कुंज का सौंदर्यीकरण कार्य पूर्ण हुआ और इसका भव्य नव कलेवर महोत्सव मनाया गया। आइए पहले देख लेते हैं इस महोत्सव की कुछ झलकियां। सौंदर्यीकरण कार्य संपन्न होने के बाद 25 अप्रैल 2015 को सेवा कुंज नव कलेवर महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। श्री राधा वल्लभ मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा में सैकड़ों ब्रजवासियों ने पूरे उत्साह और भाव से भाग लिया। यात्रा संपन्न होने के बाद वृंदावन के विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने इस कार्य के लिए द ब्रज फाउंडेशन की टीम की भूरी भूरी प्रशंसा की। हमारे देवी देवताओं के जो भाव हैं, जो उनके प्रकट किए जाते हैं, जो हमारे लोगों के बीच उनको माना जाता है, उन भावों को संरक्षित किया जाता है। तो ऐसे ही श्री विनीत नारायण जी के लिए मैं पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनकी टीम के लिए बधाई देता हूं कि आपके द्वारा तमाम अवरोधों के बावजूद यहाँ पर महोत्सव का जो आयोजन किया गया, ये पुनीत कार्य किया गया, पौराणिक स्थल को सजाने और संवारने का, जीर्णोद्धार का जो कार्य किया गया है, ये निश्चित तौर से हमारे पौराणिक स्थलों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आप लोग स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जिस प्रकार विनीत जी ने यहाँ जो स्थान बनाया है, आज सभी भक्तों को दर्शन की सुविधा के साथ यहाँ तप करना, भजन करना, सारे धार्मिक गतिविधियों के लिए एक उत्तम स्थान ये बन चुका है। आज का ये जो उत्सव है, देखिए, विरोध विक्षेप आना ये सब समाज में बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हम 2 लोग बैठे हैं, बाकी क्यों नहीं इस बात को छोड़ें, क्योंकि विरोध किसी का भी नहीं, विक्षेप किसी का भी नहीं। क्योंकि यदि विरोध होता तो 4 साल तक यहाँ पर ये प्रयास चलते रहे। कभी मैंने विरोध किया था, कभी किसी ने किया। अंतिम समय पे कहते हैं ना कि जब समुद्र मंथन होता है तो पहले जहर बाहर निकलता है, बाद में सब अमृत के लिए भागते हैं कि ये अच्छा होता है। तो थोड़ा सा विष निकले तो कोई बात नहीं, मंथन से विष निकलना तो स्वाभाविक है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? समुद्र मंथन किसके लिए हुआ था? अमृत की प्राप्ति के लिए, और वो अमृत प्राप्ति आज हमको हो रही है। श्री राधा अरु श्याम के नैनी भई जब चर, श्याम बन गए राधिका और राधा बन गए श्याम। पिया सोने लगाए आए मैं तो, पिया सोने लगाए आई रे मैं तो, पिया सोने लगाए रे मैं तो, पिया सोने लगाए आई रे, पिया सोने लगाए आई रे, पिया सोने लगाए रे, पिया संध्या काल में भजन संध्या ने सबका मन मोह लिया।
ब्रज के महान विरक्त संत श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज भी इस अवसर पर यहाँ पधारे। उन्होंने ब्रज फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, ऐसी यह दिव्य पवित्र पुनीत स्थली, रसोपासना की दिव्य स्थली, जहां आकर आज भी वृंदावन का दर्शन होता है, निकुंज का दर्शन होता है। इस स्थली के सुंदरीकरण का जो कार्य हुआ है, यहाँ दर्शन करके, यहाँ थोड़ी देर बैठ करके कुछ कोई पद गाना चाहे, पाठ करना चाहे तो उसमें भी कठिनाई थी, क्योंकि ठाकुर जी के सखा जो है ना, बंदर भगवान, बानरी सेना, ये किसी का चश्मा ले जाए, किसी का पर्स ले जाए, तो एकाग्रता ध्यान में नहीं बन पाती थी। अब इतना दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया, और देखो तो सही, यमुना जी का जल लताओं को प्राप्त हो रहा है। श्री यमुना जी से जल आ रहा है, लताओं का सिंचन हो रहा है। हमारे बाबा बैठे हैं, कैसे कैसे लताओं के भीतर घुस घुस करके और बंदरों के उसको इकट्ठा करके बाहर फेंका, इसकी सफाई की। और हमें लगता है कि इनकी भावना को ही श्री जी ने स्वीकार किया, और उस भावना को स्वीकार करके श्री विनीत नारायण जी के मन में ब्रज फाउंडेशन के माध्यम से ये भाव जागृत किया कि यहाँ की सेवा का सौभाग्य ब्रज फाउंडेशन को प्राप्त हो। तो यह कार्य आपने नहीं किया, आपकी संस्था ने नहीं किया, श्री जी आपको अपना मानती हैं, इसलिए करवा लिया। श्री जी आपको अपना मानती हैं, इसलिए करवा लिया। पिछली बार सन 2013 में जब हमने सेवा कुंज पर आधारित एपिसोड बनाया था, तब जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर था। बहुत सारा काम हो चुका था, लेकिन बहुत सारा बाकी भी था। 2013 में सेवा कुंज गली से सेवा कुंज में प्रवेश करने का द्वार आकर्षक नहीं था। देखिए उसमें कैसा बदलाव आया है। अब आपको सेवा कुंज में प्रवेश करने के बाद बंदरों के डर से चश्मा उतारने की भी जरूरत नहीं है। सेवा कुंज गली से सेवा कुंज में प्रवेश का ये द्वार, ये पूरा जो क्षेत्र है, इसकी पुरानी तस्वीर आप देखें तो आपको इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये पहले ऐसी थी, लेकिन अब इसमें एक सुंदर मयूर और ये बेल का अलंकरण कर इसको सजाया गया। इसके साथ ही जो दर्शनार्थी यहाँ आते हैं बड़ी संख्या में, वो अपने जूते के ढेर लगा देते थे और उन जूतों को अक्सर बंदर लेके भाग जाते थे। तो एक जूता घर बनाया गया, जहाँ टोकन और थैला सिस्टम किया, ताकि सभी परिवार अपने थैले में जूते डालकर यहाँ व्यक्ति को दे दें और टोकन लेकर आगे बढ़ जाए। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सेवा कुंज में घुसते ही बंदर आपको चारों तरफ से घेर लेते थे। तो बंदरों से बचाने के लिए इस पूरे छत पर ये जाल लगाया गया और फाइबर शीट, ताकि बारिश और धूप का असर ना हो। और इस तरह एक बार जब आप सेवा कुंज में प्रवेश करते हैं तो आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब ना तो बंदर आपका बटुआ लेकर भागेंगे, ना चश्मा और ना मोबाइल फोन। आगे बढ़े। अक्सर धर्म स्थानों में आप देखते हैं कि लोग अपने प्रचार के लिए स्टिकर या पोस्टर जहां मन होता है चिपका के चले जाते हैं, चाहे वो मंदिर के खंभे हों, चाहे मंदिर की दीवार हो। इससे उस स्थान की शोभा भी बिगड़ती है और आप भक्ति कार्य नहीं कर रहे, आप धर्म का कार्य नहीं कर रहे, आप धर्म स्थान को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक विनम्र प्रयास किया है, एक बोर्ड लगाया और यहाँ एक सूचना लगाई है कि आपको इस मंदिर परिसर में जो भी प्रचार सामग्री लगानी हो, कोई सूचना देनी हो, आप आकर इस बोर्ड पर लगाएं और बाकी सेवा कुंज को गंदा ना करें। अब चर्चा करते हैं सेवा कुंज के परिक्रमा मार्ग की। सेवा कुंज का परिक्रमा मार्ग प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर तक पूरी तरह जाल और फाइबर शीट से ढक चुका है। इससे पहले का दृश्य देखिए।
हमारी योजना है कि हम प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर तक सब इस जाल के अंदर कवर कर दें। एक बार जब आप सेवा कुंज में प्रवेश करें तो फिर आपको बंदरों का कोई भय ना रहे। आप देखेंगे कि ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष की वाणी में भय का भाव है, क्योंकि बंदर उनके आसपास मंडरा रहे हैं। लेकिन आज ये स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। सेवा कुंज के सौंदर्यीकरण के दौरान जो पहला एपिसोड हमने बनाया था, आपको याद होगा, इसी स्थान पर खड़े होकर जब मैं एंकरिंग कर रहा था तो चारों तरफ बंदरों का आतंक था और मेरी आवाज़ में भी एक भय आपने महसूस किया होगा। लेकिन आज वही स्थान है पूरी तरह सुरक्षित, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि आप सबके लिए, कि जब आप सेवा कुंज में घुसेंगे तो बंदर अपना आनंद ले रहे हैं उपवन में और आप अपने आनंद से दर्शन करने जाइए। चाहे तो सेवा कुंज का ये मध्य मार्ग लीजिए या परिक्रमा मार्ग, चारों तरफ इस तरह का जाल लगाकर उसको कवर करके ऊपर फाइबर शीट लगा के पूरी व्यवस्था सुरक्षित कर दी गई है। और इस व्यवस्था से यहाँ के ब्रजवासी संत भक्त आने वाले लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत संतुष्ट हैं। सेवा कुंज में बंदर नित्य आकर कचरा फेंक देते हैं, जगह जगह से उठाकर थैली कागज़ ले आते हैं। दर्शनार्थी भी इनको कुछ खाने का सामान फेंकते हैं, पन्नियाँ प्लास्टिक, उनको बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप निकुंज को गंदा मत कीजिए, ये जुगल जोड़ी सरकार का निज निकुंज है। पर इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए द ब्रज फाउंडेशन ने अपने कर्मचारी नियुक्त कर रखे जो यहाँ दैनिक सफाई करते हैं और यहाँ की व्यवस्था में सहयोग करते हैं। ब्रज बिहारी, यहाँ आइए। आप कितने बजे आते हैं सुबह ड्यूटी पे? 4 बजे। 4 बजे से कब तक ड्यूटी करते हैं? हम 10 बजे 9:30 सुबह 4 से 9:30 10 तक। क्या क्या करते हैं आप? परिक्रमा की सफाई करते हैं, हाँ। अंदर की सफाई करते हैं, बंदर जगह जगह पॉलिथीन लैट्रिन करते हैं, इनको उठाते जाते रहते हैं। फिर दोबारा कब आते हैं आप? दोबारा 3 बजे 3:30 बजे और कब तक रहते हैं? आरती तक। हम आप भक्तों से भी निवेदन करते हैं कि जब आप सेवा कुंज जाएं या ब्रज में किसी भी लीला स्थली पर जाएं तो वहाँ कूड़ा छोड़कर ना जाएं, वहाँ से कुछ कूड़ा उठाकर अपनी थैली में डालकर ले जाएं और ब्रज 84 कोस के बाहर जाके उसको छोड़ें। आपने देखा ना कि संत ब्रजरज की कितनी महिमा विस्तार से बताते हैं। इस ब्रजरज को सजाना सेवा है, इस ब्रज को सजाना हमारी भक्ति है, इसको बिगाड़ना और गंदा करना तो अपराध है। सेवा कुंज का ये दिव्य मंदिर पहले इतना आकर्षक नहीं था। मंदिर को सुंदर स्वरूप देने के लिए इसकी छत की मरम्मत करवाई गई, सुंदर खंभों का निर्माण किया गया, साथ ही मंदिर की छत पर लीलाओं को जीवंत करने के लिए सुंदर लीला चित्रों को चित्रित किया गया। अब मंदिर का ये सुंदर स्वरूप यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को आत्मिक सुख प्रदान कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बहुत ज़्यादा ना कमियां हो गई थी, जगह जगह गंदगी हो रही थी, कुंड सूख गए थे, पेड़ पौधे बिल्कुल सूख गए थे, हर जगह मतलब ऐसा लग रहा था बहुत दुर्दशा हो रही है ब्रज क्षेत्र की। लेकिन है ना इतनी तरक्की हो गई है ब्रज क्षेत्र की। और खास मैंने सेवा कुंज खासतौर पर मैं देखने के लिए आई हूँ। मैंने टीवी में देखा था प्रोग्राम ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जो विनीत नारायण जी की जो सेवाएँ हैं वो सामने नज़र आ रही हैं यहाँ पर। ब्रज फाउंडेशन ने जब सेवा कुंज के जीर्णोद्धार कार्य का बीड़ा उठाया था तब ललिता कुंड की स्थिति बहुत जर्जर थी। ललिता कुंड भी सूख चुका था। ललिता कुंड को नवीन स्वरूप देने का कार्य 2013 में ही पूर्ण कर लिया गया था। ललिता कुंड के जीर्णोद्धार के साथ ही 2013 में पूर्ण किया गया विशिष्ट कार्य था गोपी स्वरूपा लता पताओं को निरंतर जल की आपूर्ति प्रदान करना। इन लता पताओं का स्वरूप भी बिगड़ गया था। सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति न हो पाने के कारण गर्मियों में सूख जाती थी। ब्रज फाउंडेशन ने यमुना के किनारे गहरी बोरिंग की, बिजली का कनेक्शन लिया, सबमर्सिबल पंप लगाया और वहाँ से पाइपलाइन लेकर आए और यहाँ 40 स्प्रिंकलर्स लगाए, जगह जगह स्प्रिंकलर लगाए। सुबह और शाम
उनको जब चला दिया जाता है तो उनसे इनको सिंचाई होती है, इनको पर्याप्त जल मिलता है और अब ये पूरे वर्ष हरी भरी रहती हैं, जिसे देखकर यहाँ के संतों को, गोस्वामी गणों को और भक्तों को बहुत आनंद मिलता है। इतना ही नहीं, वर्ष 2013 में अनेकों ऐसे कार्य संपन्न हुए जो कि सेवा कुंज को नव कलेवर देने के लिए महत्वपूर्ण थे। तो आपने देखा कि 2011 से 2015 के बीच सेवा कुंज के सौंदर्यीकरण की यात्रा कितने उतार चढ़ावों से चलती हुई पूरी हुई और अब जो इसका सुंदर स्वरूप निकल कर आया है, इसने सबका मन मोह लिया है। पर परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। भगवान के सुधाम गमन के बाद ब्रज कितनी बार उजड़ा और कितनी बार बना, ये क्रम भविष्य में भी जारी रहेगा। आवश्यकता इस बात की है कि समय के जिस मोड़ पर ठाकुर जी हमें शक्ति, साधन और भाव दें, हम आएँ और ब्रज को सजाएं। आओ सजाएं कान्हा का ब्रज किसी एक व्यक्ति या एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो हम सब की जिम्मेदारी है। ब्रज में भगवान श्री राधा कृष्ण की हजारों लीला स्थलियाँ हैं, ज़्यादातर दुर्दशा को प्राप्त हैं। धीरे धीरे प्रयास करके इनको सजाने की चेष्टा की जा रही है। एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत सारे साधन, जनबल और भावना की आवश्यकता है। आओ सजाए कान्हा का ब्रज अभियान तभी पूरा होगा जब हम सब मिलकर इस अभियान में जुड़ जाएं। किसी एक व्यक्ति या संस्था की ये क्षमता ही नहीं कि वो कान्हा का ब्रज सजा सके। तो आइए आप भी जुड़िए और हम सब मिलकर सजाएं अपने कान्हा का ब्रज। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको एक और लीला स्थली के सौंदर्यीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देंगे और उसका महत्व बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। चरण